अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फ़अस्लिह ली शअनी कुल्लह व ला तकिलनी इला नफ़्सी तर्फ़त आइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम आमीन या रब्बल आलमीन। ये कल चूँकि बारिश की वजह से तादाद कम थी, जो बात हमने कल पढ़ी उसको मुख्तसरन दोहरा देता हूँ ताकि जो लोग कल नहीं आ सके उनके लिए एक रिवीजन हो जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे चलते हैं। तो कल जो है वो हमने तीसरे दर्स का दर्स-उस-सालिस का आगाज़ किया था और हमने ये बात देखी थी कि जब इसम को समझते हैं, इसम का जायज़ा लेते हैं, तो उसके चार पहलुओं का ज़िक्र किया जाता है। यानी आप यूँ समझ लें, जब इसम आपके सामने कोई एक मौजूद है तो उसके बारे में आप चार बातें बता सकते हैं जिससे आप उसके मुतालिक यानी बुनियादी बातें समझ लेंगे। तो वो चार पहलू होते हैं। इसमें से एक क्या है, उसकी वुसअत, दूसरा है उसका अदद, तीसरा है उसकी जिन्स और चौथा है उसकी एराबी हालत। ठीक है, और हम चारों को अलग अलग तफसील से पढ़ेंगे। अदद में उसका वाहिद जमा होना, या अरबी में दो के लिए एक अलग लफ्ज़ होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। वो ज़िक्र किया जाता है कि उसका काउंट क्या है, वो एक के लिए आ रहा है या ज़्यादा के लिए आ रहा है, या दो के लिए भी एक अलग इस्तिलाह है। इसी तरह जिन्स में देखते हैं कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, अदद में और जिन्स हमने देख लिया। एराबी हालत जो है उसमें हम उसकी रफ़ा नसब और जर को देखते हैं। अगले दर्स का मौजूद तफसील से इंशाल्लाह इसको देखेंगे। और जो हमने कल शुरू किया था वो था उसकी वुसअत, यानी उसके अंदर, यानी वो कितना इनकम्पासिंग है, उसके अंदर कितनी वुसअत पाई जाती है, जिसके तहत हमने दो बातें देखी थी। या तो वो मारिफा होगा या नकिरा होगा। मारिफा को प्रॉपर नाउन कहा जाता है और नकिरा को कॉमन नाउन कहा जाता है इंग्लिश में। तो मारिफा में हमने ये बात देखी थी कि जब कोई इसम स्पेसिफाइड हो, यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम, उसकी कोई क्वालिटी स्पेसिफाइड हो, मुतय्यन हो, जिसके लिए हमने ख़ास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो इसम मारिफा है। और अगर वो नॉन स्पेसिफाइड हो या गैर मुतय्यन हो, इसको आप कह सकते हैं कि आम हो, उसके अंदर उमूम पाया जाता हो, तो फिर उसको क्या कहेंगे, उसको नकिरा कहेंगे। तो मारिफा और नकिरा ये तकसीम की जाती है। फिर हमने ये कहा था कि दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश, ये उमूमन किसकी अलामत होती हैं, नकिरा की अलामत होती है, और इसको तनवीन कहा जाता है। डबल पेश, डबल ज़ेर या डबल ज़बर जो है, इसको क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। तनवीन का मतलब होता है नून देना। ठीक है, तो चूँकि इसके आखिर में हम, जैसे वलदुन है तो वलदुन, नून की आवाज़ आ रही है, वलदन, वलदिन, नून की आवाज़ आ रही है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। तो तनवीन नॉर्मली अक्सर व बेशतर नकिरा की अलामत होती है, लेकिन लाजिम नहीं है। इसकी और मिसालें भी हम पढ़ लेंगे जहाँ तनवीन मौजूद होने के बावजूद भी इसम मारिफा हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमने ये कहा था कि जब कोई इसम पहले नकिरा हो और उसको हमने मारिफा बनाना हो, उसका एक तरीका क्या होता है कि उसको मुअर्रफ बिल लाम कर देते हैं। मुअर्रफ का मतलब है मारिफा बनाया गया, तारीफ़ का मतलब है किसी शय की पहचान करवाना, और मारिफत या मारिफा जो है वो मारिफत ही है ना, मारिफत या मारिफा ये भी पहचान के लिए। तो कोई जब इसम मारिफा बन जाता है उसकी पहचान हो जाती है। तो तारीफ़ का मतलब है पहचान करवाना, यानी मारिफा बना देना, उसको आपने उसकी पहचान करवा दी। तो मुअर्रफ का मतलब है ऐसा इसम जिसकी तारीफ़ कर दी गई हो, यानी जिसको मारिफा बना दिया गया हो, बिल लाम, लाम के ज़रिए, या बाज़ अरबी का मतलब है के ज़रिए या के साथ। तो मुअर्रफ बिल लाम का मतलब क्या हुआ, ऐसा इसम जिसको लाम लगाकर मारिफा बना दिया गया। ऐसे लाम को कहते हैं लामुत तारीफ़। ठीक है, ये बात हमने कल नहीं देखी थी। लाम जो तारीफ़ करता है, जो मारिफा बना देता है, उसको क्या कहते हैं, लामुत तारीफ़। तो लामुत तारीफ़ का तरीक़ाकार क्या है कि एक नकिरा इसम आपके सामने मौजूद है, जैसे वलदुन, उसको मारिफा बनाना है, तो मारिफा कैसे बनाएंगे, उसके शुरू में लामुत तारीफ़ लगा देंगे। और ये लामुत तारीफ़ साकिन होता है, और साकिन से आप पढ़ने का आगाज़ नहीं कर सकते, लिहाजा इसके शुरू में एक हमज़ा ऐड करते हैं, ज़बर वाली। ठीक है, जिसको आप अल बोलते हैं या अलिफ लाम बोलते हैं। ठीक है, तो इससे ये क्या होगा, वो इसम जो पहले नकिरा था अब वो क्या हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा। ठीक है, ये उसके अंदर मानवी तब्दीली आएगी। और स्ट्रक्चर की तब्दीली क्या आएगी कि अगर उस पर तनवीन मौजूद थी, यानी दो पेश थी या दो ज़बर थी या दो ज़ेर थी, तो वो डबल होना उसका ख़त्म हो जाएगा, तनवीन ख़त्म हो जाएगी। दो पेश एक पेश से बदल जाएगी, दो ज़बर एक ज़बर से बदल जाएगी, और दो ज़ेर एक ज़ेर से बदल जाएगी।
तो वलदुन का मतलब क्या है? एक लड़का, कोई लड़का। हमने कहा था नकिरा के अंदर चूंकि उमूम पाया जाता है, उसके अंदर ज़्यादा इम्कानात मौजूद होते हैं कि उसमें से कई लोग मुराद हो सकते हैं, लिहाजा उसके साथ हम ऐसे अल्फाज तर्जमे में नॉर्मली ऐड कर देते हैं जो उसके उमूम को ज़ाहिर करें। तो अरबी में अगर हम, यानी उर्दू में अगर हम कहें एक लड़का, तो इसके अंदर वो लड़का गैर मुतय्यन है ना, वो स्पेसिफाई नहीं हुआ, उसके अंदर उमूम पाया जाता है। तो एक लड़का, कोई लड़का, इससे मुराद क्या है कि वो उसकी नकिरा शो हो रही है। अरबी में तो उसका स्ट्रक्चर ही बता रहा है ना, वलदुन तनवीन बता रही है कि वो नकिरा है, लेकिन जब आप उसको उर्दू में मुंतकिल कर रहे हैं तो आप उसके उमूम को ज़ाहिर करने के लिए साथ कुछ अल्फाज, एक, कुछ, कोई, बहुत से, या इस तरह के अल्फाज जो उमूम को ज़ाहिर करते हैं वो साथ शामिल कर सकते हैं। हमेशा लाजिम नहीं है, जहाँ आप कोई कहीं कोई लफ्ज़ आएगा, कहीं कोई लफ्ज़ आएगा और बाज़ औक़ात उसके बगैर भी माना कन्वे हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली हम ये अल्फाज साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वलद उनका मतलब क्या हुआ? एक लड़का या कोई लड़का जो नकिरा है, स्पेसिफाइड नहीं है। अब आप उसको स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, लड़का, तो क्या करेंगे? शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे, अल, तो क्या बनेगा? अल वलदू। अब जो वलदुन में तनवीन थी, दो पेश थी, वो खत्म हो जाएंगी, एक पेश बाकी रह जाएगी, अल वलदू। अगर वलदन होता तो क्या बनता? अल वलदा। वलदिन होता तो क्या बनता? अल वलदी। ठीक है, ये पेश, ज़बर या ज़ेर, इनमें से कौन सी आनी है, ये एराबी हालत का मौजू है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो भी हो, पेश हो, ज़बर हो या ज़ेर हो, अगर वो डबल है, तनवीन के साथ है, तो अलिफ लाम उस तनवीन को ख़त्म कर देगा। हमने ये बात देखी थी कि कोई इसम ऐसा तो हो सकता है जिस पर अलिफ लाम भी ना हो और तनवीन भी ना हो, ये तो मुमकिन है, लेकिन दोनों जमा नहीं करेंगे किसी लफ्ज़ के अंदर। अगर तनवीन मौजूद है तो अलिफ लाम नहीं होगा, और अगर अलिफ लाम मौजूद है तो तनवीन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक सबको वाज़ेह? तो ये तकसीम थी मारिफा और नकिरा की। एक और बात हमने देखी थी कि मारिफा की 7 अक़साम बयान की जाती हैं, उसमें से एक तो यही है मुअर्रफ बिल लाम, अलिफ लाम लगा के किसी इसम को मारिफा बना लें, और दूसरी क्या है जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें इशारा। इसमें इशारा भी चूँकि स्पेसिफाइड किसी शय की तरफ इशारा किया जाता है, जब उस इशारा करें तो वो स्पेसिफाई हो जाती है, लिहाजा इसमें इशारा भी अपनी ज़ात में क्या है? मारिफा है। ये 2 अक़साम हमने पढ़ ली हैं, बाकी 5 अक़साम जब साथ साथ आती जाएंगी मारिफा की तो हम उनको देखते जाएंगे। यहाँ तक सबको वाज़ेह? जो है, इसका मतलब क्या होगा? लड़का। और ये पीछे कोई रेफरेंस के साथ, किसी रेफरेंस है, कोई कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस है, कहने वाले के जहन में कोई रेफरेंस है, उस एतबार से वो स्पेसिफाई हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। यानी आप जैसे कहें ना, मुझे एक लड़के ने कहा, तो अब ये स्पेसिफाई नहीं है, या मुझे एक आदमी ने फ़लाँ बात की खबर दी, आप कहें मुझे आदमी ने उसकी खबर दी या लड़के ने खबर दी, तो अब ये गुफ्तगू में स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, तो उस एतबार से इसको हम डायरेक्ट तर्जमा कर रहे हैं। और हमने ये बात भी देख ली थी कि हम ख़ास और आम का जो फ़र्क कर रहे हैं, तो ख़ास और आम से मुराद सिर्फ स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड है। ख़ास से मुराद उसके मर्तबे में ख़ास होना ज़रूरी नहीं, यानी आप कह रहे हैं किताबुन, तो कोई किताब, और अल किताबू का तर्जमा ख़ास किताब नहीं है, बस अल किताबू का मतलब किताब, जो भी आप स्पेसिफाई कर दें। ठीक है, वो अपने मर्तबे में ख़ास हो या ना हो, वो लाजिम नहीं। हाँ, वही फ़र्क है, जैसे आ और दा का फ़र्क होता है ना, द बुक और अ बुक, या इस तरह जो फ़र्क करते हैं वही फ़र्क है। ठीक, यानी जो आप समझ लें, जो आप दा लगाते हैं ना इंग्लिश में, दी या दा, अलिफ लाम वही काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, मिसालें दोबारा पढ़ लें। सफ़ा नंबर 12 के शुरू में लिखी हुई हैं, बैतुन, एक घर, कोई घर। इसकी तनवीन जो आखिर में 2 पेश हैं वो क्या ज़ाहिर कर रही हैं? इसके नकेरा को ज़ाहिर कर रही हैं। तो हमने तर्जमा क्या किया? एक घर या कोई घर, और एक या कोई के अल्फाज सिर्फ उमूम को ज़ाहिर करने के लिए। अल बैतु, जब अलिफ लाम लगाया तो मानवी तौर पे तब्दीली क्या आई? मारिफा हो गया। स्ट्रक्चर में तब्दीली क्या आई? तनवीन ख़त्म होगी। ठीक है, तो अल बैतु का तर्जमा करेंगे घर। किताबुन नकिरा है, एक किताब या कोई किताब। अल किताबु किताब। कलमुन, कलमुन एक कलम या कोई कलम। अल कलमु कलम। जमलुन एक ऊंट या कोई ऊंट, और अल जमलु ऊंट। आपके पास किताब? अच्छा, आप किसी के साथ किताब शेयर कर लें, इनके साथ शेयर कर लें। ठीक है जी, यहाँ तक सबको वाज़ेह? जो कल नहीं थे उनको भी वाज़ेह? ठीक, ज़रूर ज़रूर।
अच्छा जी, आगे हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था मुरक्कबात से मुताल्लिक। ये जो यहाँ ब्लॉक होता है ना, इसका भी हम कोई हल निकालते हैं। थोड़ा सा अगर ये इधर इधर हो जाए ना तो फिर बेहतर हो जाएगा, या इधर करने के बाद फिर इसको इधर भी रख सकते हैं। हाँ, इसका कोई हल निकालते हैं इंशाल्लाह, ताकि यहाँ विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। अच्छा जी, तो दूसरी बात जो हमने कल शुरू कर दी थी वो दोबारा देख लेते हैं। वो थी मुरक्कबात की बहस। मुरक्कबात का मतलब क्या है? कंपाउंड्स। कुछ लोगों को इसकी अंग्रेज़ी इस्तिलाहात से पहले से मुनासबत होती, तो उनके लिए हम जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ वहाँ ये इस्तिलाहात भी साथ ज़िक्र कर लेंगे। तो मुरक्कबात यानी कंपाउंड्स। मुफरद, वो अभी तक उसका जो ना कल जो मैंने लिखा था उसका निशान अभी तक मौजूद है। मुफरद ही का यहाँ यहीं पे लिखा था ना। मुफरद जो है वो क्या है? एक लफ्ज़, अकेला लफ्ज़। ठीक है, जैसे हाजा ये अकेला लिखा हुआ है तो ये क्या है? मुफरद है। इसी तरह कलमुन अकेला लिखा है, ये भी क्या है? मुफरद है। अल कलमु अकेला लिखा है, ये भी क्या है? मुफरद है। ठीक है, माँ हमने देखा था, माँ अकेला लिखा है, ये भी क्या है? मुफरद है, फ़र्द से निकला है ना। तो अकेला लफ्ज़ उसको क्या कहेंगे? मुफरद। और यहाँ एक और बात भी देख लें कि जो मुफरद की इस्तिलाह है ये मुरक्कब के ऑपोजिट भी इस्तेमाल होती है, और आगे हम जब अदद पढ़ेंगे ना तो अदद में वाहिद को भी मुफरद कहते हैं। वहाँ हम इसकी तफसील भी कर लेंगे कि हम देखेंगे कि मुफरद से मुराद वहाँ हम क्या ले रहे हैं, और मतलब फ़र्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मुरक्कब के बिल मुकाबिल हो तो मुफरद से मुराद एक लफ्ज़ है। जब अदद पढ़ेंगे तो वहाँ ये कहते हैं वाहिद मुसन्ना और जमा, और मुफरद मुसन्ना और जमा। ठीक है, मुसन्ना दो के लिए, तो वाहिद जमा या मुफरद जमा उसके लिए भी मुफरद का लफ्ज़ आता है। लेकिन यहाँ हम चूँकि मुरक्कब के बिल मुकाबिल बोल रहे हैं तो इससे मुराद क्या है? बस एक लफ्ज़, अकेला जो भी हो। ठीक है, वहाँ इस बात को हम फ़र्क को तफसील से देख लेंगे। तो मुरक्कब किसको कहते हैं? दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमुआ। दो या दो से ज़ायद अल्फाज को इकट्ठे आपने जोड़ दिया तो अब वो क्या है? मुरक्कब है। जैसे एक मुफरद है हाजा, एक मुफरद है बैतुन, दोनों अलग अलग क्या हैं? मुफरद हैं। इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो अब ये क्या बन गया? मुरक्कब। हाजा बैतुन, ये पूरा क्या है? पूरा मुरक्कब है। अच्छा, आप ना वो देखिएगा, ये जो दराज पड़ा ना, इस हमें इसके अंदर कोई मार्कर होगा, थोड़ा सा सबसे ऊपर वाले दराज में होगा, देख लें अगर है तो। नहीं है, नीचे वाले में देखें अगर खुलता है तो। थोड़ा डिम हो गया, नहीं मिला। चलिए, अगर उनसे कह सकते हैं तो देख लें, बाहर उनसे कह दें कि मार्कर भिजवा दें। अच्छा जी, तो हाजा बैतुन ये क्या बन गया? मुरक्कब बन गया। इसी तरह माँ हाजा आपने पढ़ा था, तो माँ क्या है? ये भी मुफरद है। हाजा क्या है? ये भी मुफरद है। दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? मुरक्कब। तो माँ हाजा ये पूरा क्या है? ये भी मुरक्कब है। बात वाज़ेह हो रही? जुमला भी कह सकते हैं। हाँ, वो फ़र्क हम देखते हैं, ये जुमला भी है। ठीक है, मुरक्कब की जो दो अक़साम हम करने लगे हैं ना, उससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी। तो मुरक्कब जो है वो या तो मुरक्कब नाकिस होता है या मुरक्कब ताम होता है, जिसको जुमला, ठीक है, जिसको जुमला भी। मुरक्कब या तो मुरक्कब नाकिस होता है या मुरक्कब ताम होता है, जिसको जुमला भी कहते हैं।
तो नाकिस नुक्स कमी को कहते हैं। तो मुरक्कब नाकिस ऐसा मुरक्कब होगा जिसमें बात अधूरी रहे, जिसमें कोई मफहूम उसका बामाना, तो यानी बामाना तो वो होता है लेकिन मुकम्मल नहीं होती, बात जो है वो अधूरी रहती है। और आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि उसके आखिर में फुल स्टॉप नहीं लग सकता। इसको आप जो है वो फ्रेज़ कह सकते हैं, ठीक है। और मुरक्कब ताम, ताम का लफ्ज़ किससे? तमाम से। तमाम मुकम्मल करीब करीब माना के अल्फाज हैं। तो मुरक्कब ताम या जुमला, इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप सेंटेंस कह सकते हैं। यानी ऐसा मुरक्कब जिसमें बात, एक मुकम्मल बात कन्वे हो जाए, ठीक है। यानी उसके आखिर में आप फुल स्टॉप लगा सकें, अगरचे उसमें भी कुछ मज़ीद बात करने की गुंजाइश होती है। जैसे आप उर्दू में जुमला कोई बोलें तो मैंने खाया, जुमला मुकम्मल है, ठीक है। लेकिन आप इसके साथ कहें मैंने सेब खाया, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने खाया के आखिर में भी आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मतलब जिसके आखिर में फुल स्टॉप लगा सके, एक बुनियादी मफहूम कन्वे हो जाए, उसको क्या कहेंगे? जो मुरक्कब ताम या जुमला। और अगर बुनियादी मफहूम कन्वे ना हो तो क्या कहेंगे? मुरक्कब नाकिस। जैसे आप कहें मेरी किताब, मेरी किताब क्या है? मुरक्कब नाकिस है। और आप कहें ये मेरी किताब है, अब क्या है? मुरक्कब ताम। बात फ़र्क वाज़े हो रहा है ना। या आप कहें किताब में, ठीक है। या आप कहें मेज़ पर, मेज़ पर क्या है? मुरक्कब नाकिस। किताब में ये क्या है? मुरक्कब नाकिस। लेकिन अगर आप कहें कलम मेज़ पर है, अब क्या है? मुरक्कब ताम। मुरक्कब में हर्फ आ सकता है, हर्फ भी आ सकता है। दो अल्फाज है ना, लफ्ज़ जो है इसम भी हो सकता है, फ़ेल भी हो सकता है, हर्फ भी हो सकता है, ठीक है। तो मुरक्कब ताम की दो अक़साम हैं। हम बारी बारी ये टेबल बार बार बनाएंगे, एक एक करके हम कुछ मुरक्कब ताम पढ़ेंगे, मुरक्कब नाकिस पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मुरक्कब ताम कौन से? बुनियादी तौर पे होते हैं जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। सादा तारीफ़ क्या है? ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो, यानी ऐसा मुरक्कब ताम जो इसम से शुरू हो, उसको क्या कहेंगे? जुमला इस्मिया। और ऐसा मुरक्कब ताम या ऐसा जुमला जो फ़ेल से शुरू हो, उसको क्या कहेंगे? जुमला फ़ेलिया। जज़ाकल्लाह। तो ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो वो जुमला इस्मिया है, और ऐसा जुमला जो फ़ेल से शुरू हो वो क्या है? जुमला फ़ेलिया। अभी हमारा मौजू क्या है? जुमला इस्मिया, ठीक है। जुमला इस्मिया। अच्छा, जुमला इस्मिया के बुनियादी तौर पे दो अज्जा होते हैं। जैसे आप मिसाल लें, आप कहें कलम कलम खूबसूरत है। कलम खूबसूरत है। पहली बात तो ये कि इसके आखिर में फुल स्टॉप आ रहा है, ठीक है, इसलिए क्या है? मुरक्कब ताम है, यानी जुमला है। दूसरी बात ये कि ये इसम से शुरू हो रहा है, ठीक है, इसलिए क्या है? जुमला इस्मिया। अगरचे अभी हम इसको अरबी में देखेंगे तो अरबी में असलन जुमले का इसम से शुरू होना ज़रूरी है। उर्दू में अगर वो इसम से शुरू हो रहा है तो लाजमी नहीं कि अरबी में भी जिस इसम से शुरू, अभी चूँकि हम इसको अरबी में मुंतकिल करेंगे लिहाजा मैंने मिसाल ली है, यहाँ पे दोनों इसम इसे ही शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा जुमला इस्मिया वो है जो अरबी में इसम से शुरू हो। बहरहाल यहाँ उर्दू में भी इसम से शुरू हो रहा है। तो अगर आप देख, शख्स का नाम नहीं है, कोई भी चीज़ हो सकती है। हाँ, इसम तो कुछ भी हो सकता है ना, शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम, हाँ, फल भी हो सकता है, ठीक है। सेब मीठा है, ये भी जुमला इस्मिया। बात वाज़े? अच्छा जी, तो अगर आप गौर करें, इसके दो हिस्से हो सकते हैं ना, एक है कलम, एक है खूबसूरत है। कलम के मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो बात कर रहे हैं वो क्या है?
खूबसूरत है। बुनियादी तौर पे यही दो हिस्से जो हैं वो जुमला इस्मिया के होते हैं, यानी जिसकी बात की जाए या जिसके बारे में बात की जाए उसको क्या कहते हैं। अभी उसका मैं नाम बताता हूँ। यानी एक हिस्सा क्या है, जिसकी बात की जाए, या आप कह लें जिसके बारे में बात की जाए, और दूसरा हिस्सा क्या है, जो बात की जाए, या आप कह लें जो खबर दी जाए। ठीक है, तो कलम के बारे में हम बात कर रहे हैं, कलम की बात कर रहे हैं, और खूबसूरत है ये हम खबर दे रहे हैं, ये बात कन्वे की जा रही। बात वाज़े? तो जिसकी बात की जाए उसको कहते हैं मुब्तदा। क्या कहते हैं? मुब्तदा। मीम, बा, ता, दाल और हमजा। ठीक है, मुक्तदा नहीं, मुब्तदा, इब्तिदा से निकला। और जो बात की जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खबर। मुब्तदा और खबर, ये इस्तिलाहात आगे हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। मुब्तदा जिसकी बात की जाए, खबर जो बात की जाए। इंग्लिश में मुब्तदा को आप कह सकते हैं सब्जेक्ट, और इसको कह देते हैं प्रेडिकेट। ये इस्तिलाहात सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहले से इनसे मुनासबत रखते हैं, वरना याद करने वाली इस्तिलाहात क्या है? मुब्तदा और ख़बर। ठीक है, इंग्लिश वाली सिर्फ हम जो है वो रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं। तो मुब्तदा जिसकी बात की जाए, खबर जो बात की जाए। तो कलम क्या हुआ? कलम हो गया मुब्तदा, खूबसूरत है ये क्या हो गया? खबर। बात वाज़े? आप कहें जी दरवाज़ा खुला है। जी, पहले बताएं ये मुरक्कब ताम है कि मुरक्कब नाकिस है? मुरक्कब ताम है, जुमला है। जुमला कौन सा है? जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया का लाजमी मतलब क्या है? मुब्तदा भी होगा, खबर भी होगी। ठीक है, जुमला इस्मिया का मतलब ही यही है, मुब्तदा और खबर। ठीक है, एक को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, उसकी आप बात करेंगे, और दूसरी खबर होगी जो आप बात करेंगे। बात वाज़े? तो दरवाज़ा खुला है में मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? दरवाज़ा मुब्तदा है और खुला है ये खबर है। ठीक, खुला होना नहीं, खुला है बस। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उसके अगर बिल्कुल उसके हिस्से करें तो दरवाज़ा मुब्तदा है, खुला है खबर है। आप कहें जी पानी ठंडा है। यहाँ तक नज़र आ रहा है ना सबको? पानी ठंडा है। जी, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब ताम है, जुमला है, और फिर जुमला इस्मिया है। जब जुमला इस्मिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका लाजमी मतलब है कि मुब्तदा भी होगा और ख़बर भी होगी। ठीक है, तो मुब्तदा क्या है? जिसकी आप बात कर रहे हैं, यानी पानी क्या है? मुब्तदा। ठंडा है क्या है? खबर। दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? जुमला इस्मिया। दूध गरम है। जी, मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? दूध मुब्तदा है, गरम है क्या है? खबर है। दोनों मिलके क्या बन गए? जुमला इस्मिया। यहाँ तक वाज़े? सबको वाज़े? अब इनके तर्जुमे देख लेते हैं, अरबी में कैसे जाएंगे। एक एक करके सबको लिख लेते हैं। अच्छा जी, कलम को अरबी में क्या कहते हैं? कलम ही कहते हैं। खूबसूरत के लिए आप जमील का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी क्लास शुरू हो गई है। हाँ, साढ़े अपना 7 मुझे लेट याद आए। माइक ऑफ रखा करें। अच्छा जी, ये क्या है?
मुफरद, ये भी क्या है मुफरद। अभी हमने अरबी तर्जमा किया है, ठीक है, बल्कि इसको अरबी में ही लिख लें आप, कलमुन और जमीलुन। अब आपने करना क्या है, आपने है का मफहूम पैदा करना है ना, कलम खूबसूरत है। तो अरबी ज़बान में है का मफहूम पैदा करने का एक उस्लूब ये है, इसके अलावा उस्लूब भी मौजूद हैं। जैसे हमने कल बात देखी थी ना कि आप ग्रुपिंग करते हैं कवायद में, तो एक ग्रुपिंग क्या है कि है का मफहूम पैदा करने के लिए मुब्तदा को मारिफा लाया जाए और ख़बर को नकिरा लाया जाए, ठीक है। तो इससे है का मफहूम खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। और उर्दू में तो आपने एक अलग लफ्ज़ ऐड किया ना, कलम और खूबसूरत, खूबसूरत के लिए जमील, कलम के लिए कलम, ठीक है, लेकिन आपने साथ है खुद लगाया तब वो जुमला बना है, फुल स्टॉप लगाए, ठीक है, कलम खूबसूरत है। अरबी में ये है का मफहूम कैसे पैदा होगा, उसका एक तरीका जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है कि मुब्तदा को क्या करें, मारिफा कर दें, ये एक तरीका, ठीक है, और ख़बर को क्या करें, नकिरा कर दें। और इसके साथ ही क्या होगा, मुब्तदा को पहले लाएंगे और ख़बर को बाद में लाएंगे। बात वाज़े? इससे क्या बनेगा, तर्जमा क्या बनेगा, हाँ, अल कलमु। अब जब इसको मारिफा करना है तो कैसे करेंगे, मुअर्रफ बिल लाम करेंगे ना, जो हमने अभी पढ़ा, अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या होगा, कलम मारिफा हो जाएगा, मानवी तब्दीली ये आएगी, और स्ट्रक्चर की तब्दीली क्या आएगी, उसकी तनवीन ख़त्म कर देंगे। तो कलमुन से क्या बनेगा, अल कलमु, और ख़बर क्या है, वो नकिरा ही रहेगी, उसकी तनवीन बाकी रहेगी, अल कलमु जमीलुन। अब जो है का मफहूम था वो खुद ब खुद पैदा हो गया, अब आप फुल स्टॉप लगा सकते, ठीक है, अल कलमु जमीलुन। ये क्या है, मुब्तदा है, और ये क्या है, खबर है, दोनों मिलके क्या बने, जुमला इस्मिया बन गया। बात वाज़े, अल कलमु जमीलुन। कायदा क्या हमने पढ़ा, ये एक कायदा है, यानी जुमला इस्मिया के मफहूम को अदा करने के लिए, है का मफहूम पैदा करने के लिए एक तरीका ये है कि आप मुब्तदा को मारिफा लाएं और पहले लाएं, और ख़बर को क्या करें, नकिरा लाएं और बाद में लाएं। इससे क्या होगा, है का मफहूम अज खुद पैदा हो जाएगा। बात वाज़े? दूसरी मिसाल हमने क्या लिखी थी, दरवाज़ा खुला है। दरवाजे का तर्जमा क्या है, बाबुन। खुला है के लिए लफ्ज़ आता है मफ्तूहुन, ठीक है, फताह यफ्ताहु कहते हैं ना खोलने को, तो मफ्तूह खुली हुई चीज़ को कहते हैं। तो बाबुन मफ्तूहुन, ये दो अलग अलग अल्फाज हैं, दोनों अलग अलग मुफरद हैं, इनको जोड़ के आपने मुरक्कब बनाना है, मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया, और इस तरह बनाना है कि बाब मुब्तदा बने और मफ्तूह ख़बर बने। तो बाब को मुब्तदा कैसे बनाएंगे, इसको करेंगे मारिफा। मारिफा कैसे करेंगे, अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या बनेगा, अल बाबू। और ये क्या है, ये नकिरा ही रहेगा, तो नकिरा जो है वो तनवीन के साथ होता है, मफ्तूहुन। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ, अल बाबू मफ्तूहुन, ठीक है, मिफ्ता और लफ्ज़ है, मफ्तूहुन। अब जो है का मफहूम था वो खुद ब खुद पैदा हो गया, अब आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अल बाबू दरवाज़ा, मफ्तूहुन खुला है, ठीक है। मफ्तूह का सिर्फ मीनिंग खुला ही है, ठीक है, खुली हुई चीज़, लेकिन मफ्तूहुन और अल बाबू को आपने जब इस तरह जोड़ा कि पहले को मारिफा किया और दूसरे को नकिरा कर दिया, तो अब ये है का मफहूम पैदा हुआ, अल बाबू मफ्तूहुन। ये क्या है, मुब्तदा, और ये क्या है, खबर, दोनों मिलके क्या बन गए, जुमला इस्मिया। तीसरी मिसाल क्या थी, हाँ पेश आएगी, मफ्तूह। तीसरी मिसाल क्या थी, पानी ठंडा है। पानी के लिए क्या लफ्ज़ आता है, माउन। ये क्या है जी, पानी,
माउन, अंज़लना मिनस समाई माअन आता। अच्छा जी, और बारिदुन कहते हैं ठंडा, बारिद, ठीक है, बारिदुन, बर्द कहते हैं ना बर्फ को, तो माउन पानी और बारिदुन ठंडा। किसको मुब्तदा बनाना है? पानी को। तो माउन को मुब्तदा बनाने के लिए क्या करेंगे? मारिफा करेंगे, पहले ले आएंगे। मारिफा करने का तरीका क्या है? शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे, तनवीन ख़त्म कर देंगे। अल माउ, खबर को नकिरा ही लाना है, तनवीन के साथ लाएंगे। अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अल माउ क्या है? मुब्तदा, बारिदुन क्या है? खबर। दोनों मिलके क्या बने? जुमले इस्मिया। पानी ठंडा है का मफहूम कैसे पैदा हुआ? एक को मारिफा और दूसरे को नकिरा करने से, इस कम्बिनेशन से पैदा हुआ। लेकिन मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ, ये एक तरीका है के मफहूम को पैदा करने का। असल बात बुनियादी वही है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मुब्तदा है, जो बात कर रहे हैं वो ख़बर है। इनके स्ट्रक्चर को किस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जोड़ा जाता है और मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से है का मफहूम पैदा हो जाता है। तो चौथी मिसाल क्या थी? एक और भी देखी थी हमने, दूध गर्म है, ठीक है। दूध को क्या कहते हैं? लबनुन। और गरम के लिए आता है हारुन, रा के शद के साथ है। तजवीद में हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा लंबा कर दिया जाता है। जब शद आती है उससे पीछे अलिफ हो उसी लफ्ज़ में, तो उसको थोड़ा लंबा करते हैं। हार, हरारत से है ना। हारुन का मतलब है गरम, और लबनुन का मतलब क्या है? दूध। दोनों को आपने ऐसे जोड़ना है कि जुमला इस्मिया बन जाए। लबन को मुब्तदा कैसे बनाएंगे? अल लबनु, और हारुन, तो अल लबनु क्या है? मुब्तदा, हारुन क्या है? दोनों मिलके क्या बन गए? जुमला इस्मिया। तर्जमा क्या होगा? दूध, मुब्तदा का तर्जमा पहले कर लेंगे, दूध गरम है। ठीक है, बात वाज़ेह हो रही है जी? कोई सवाल है तो पूछ लें। कायदा मुकम्मल हो गया, अब हम दर्स पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अगर किसी का नाम दिया जाए, हाँ वो भी हो सकता है। उसमें असल में फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि फिर वो उस पर भी तनवीन है ना। जैसे आप कहें हामिदुन, हामिदुन आलिमुन, तो हामिदुन मुब्तदा है, आलिमुन ख़बर है। लेकिन चूंकि उसमें अलिफ लाम वाली मिसाल भी हमने पढ़ी है ना, वहाँ पे तनवीन के बावजूद मारिफा है नाम होने की वजह से, तो उसको हम बाद में अलग से पढ़ लेते हैं। वैसे ये भी मुमकिन है, जुमला ठीक है। वही देख रहे हैं जो आपने दूसरी मिसाल पढ़ ली है ना, हाजा बैतुन, ये आपने पढ़ लिया ना। हाजा बैतुन में है का मफहूम कैसे पैदा हो रहा था? क्योंकि ये क्या है? ये मारिफा है और ये क्या है? नकिरा है। तो हाजा बन जाएगा मुब्तदा, बैतुन बन जाएगा खबर। इसलिए आप तर्जमा कर रहे थे ये घर है, हाजा बैतुन, ये घर है। बात वाज़ेह हो रही है? हाँ यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए हमने ये कहा ना कि मुब्तदा को मारिफा और पहले लाना है। तो हाजा क्या है? इसमें इशारा है। इसमें इशारा क्या होता है? मारिफा होता है। ठीक है, तो आपने लिखा जी हाजा बैतुन, तो ये क्या है? मुब्तदा बन जाएगा ना, क्योंकि ये मारिफा है और पहले आ रहा है, और ये नकिरा है, इसकी तनवीन बता रही है। तो ये क्या हो जाएगा? यानी ये नकिरा है, तो ये क्या हो जाएगी? खबर। तो है का मफहूम पैदा हो गया, फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ये क्या बन गया? जुमला इस्मिया, ये घर है। अगर हम कहें ये घर, तो ये मुरक्कब नाकिस की किस्म बनेगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे जुमला मुकम्मल नहीं हुआ ना, ये घर। तो वहाँ पे बैत को हम हाजा के साथ कैसे जोड़ेंगे कि ये घर का मफहूम पैदा हो, ये घर है, ये मफहूम पैदा ना हो। ठीक है, तो वो फ़र्क मुरक्कब होगा, वो मुरक्कब नाकिस की किस्म है। ठीक है, क्योंकि हाजा वैसे ही मारिफा है ना। अलिफ लाम तो तब लगाएंगे जब आपने नकिरा वाले इसम को मारिफा करना है। ठीक है, वो लिख लें यहाँ, बल्कि दोबारा लिख लें, वो उनकी बात भी साथ ही कवर हो जाएगी जो आपने सवाल पूछा था ना। दर्स फिर अगली दफ़ा पढ़ लेंगे अगर टाइम नहीं बचा तो जो मारिफा की हमने अक़साम लिखी थी ना, वो हमने कहा टोटल 7 हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी मुब्तदा की जगह मारिफा बन के आ सकती। ठीक है, पहली क्या है? मुअर्रफ
बिल्लाम, जिसकी अभी हमने सारी मिसालें देखी। अल वलदु सालिहुन, क्या तर्जुमा होगा जी? लड़का नहीं, नेक लड़का नहीं, नेक लड़का तो मुरक्कब नाकिस होगा ना। लड़का नेक है, क्योंकि ये मारिफा है, ये मुब्तदा बनेगा, और ये क्या है? खबर नकिरा। बात वाज़ेह। दूसरी मिसाल, इसमें इशारा, हाजा, या आप दूसरा में ले लें, ज़ालिका मस्जिदुन, वो मस्जिद है। ज़ालिका मुब्तदा मारिफा, और मस्जिदुन खबर और नकिरा। तीसरी किस्म होती है मारिफा की, इसको कहते हैं इसमें आलम। अलम का मतलब होता है झंडा, और इससे मुराद क्या होती है? नाम, किसी का नाम, क्योंकि अलम झंडा जो है वो अलामत भी इसी से है ना, ठीक है, उसका भी यही रूट बन जाता है। तो अलम जो है वो किसी के नाम को कहेंगे। अगर किसी का नाम आ जाए तो अब वो जो हमने बात पढ़ी थी कि तनवीन हमेशा नकिरा को शो नहीं करती। बाज़ नाम ऐसे होते हैं, बल्कि अक्सर नाम ऐसे होते हैं जिन पे तनवीन मौजूद होती है, बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन पे नहीं होती, ठीक है। तो जिस पे तनवीन मौजूद होगी, अगर वो नाम है तब भी वो क्या होगा? मारिफा ही होगा, वहाँ उसकी तनवीन नकिरा की तनवीन नहीं है। बात वाज़ेह। तो किसी का नाम है हामिदुन, तो तनवीन तो मौजूद है, बात वाज़ेह, लेकिन फिर भी मारिफा है। क्यों मारिफा है? क्योंकि नाम है। नाम जो है वो प्रॉपर नाउन होता है ना, मारिफा ही होता है, ठीक है। फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि तनवीन मौजूद होगी किसी नाम पर, ये बात भी देख लें, किसी नाम, कोई नाम बग़ैर तनवीन के भी हो सकता है, ठीक है, कोई नाम बग़ैर तनवीन के भी हो सकता है, और तनवीन हमेशा नकिरा को भी शो नहीं करती, ठीक है। कहीं तनवीन नकिरा की अलामत होगी, कई तनवीन नकिरा की अलामत नहीं होगी। यहाँ पे तनवीन मौजूद है लेकिन नाम होने की वजह से मारिफा होगी। बात वाज़ेह। तो हामिदुन खबर ले आए, आलिमुन, ठीक है। अब ये नाम नहीं है, ये क्या है जी? मुब्तदा है और मारिफा है, और ये क्या है? खबर है और नकिरा है। यहाँ जो तनवीन है वो किसको शो कर रही है? वो नकिरा ही को शो कर रही है। वहाँ तनवीन के बावजूद मारिफा है क्योंकि नाम था। बात वाज़ेह हो रही है। तो मारिफा और नकिरा मिल गए, फिर वही बात है का मफहूम पैदा हो गया। अब आप क्या लगा सकते हैं? फुल स्टॉप। नाम का तर्जमा वैसे ही करेंगे, हामिद आलिम है। बात वाज़ेह हो रही जी? मुश्किल तो नहीं होगा? हाँ होती है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और सर अगर मैं सवाल पूछना हो कि क्या हामिद आलिम है, तो उस हाँ, वो तो उसका सवालिया उसलूब बन जाएगा ना, वो इसके शुरू में आप वो लगा सकते हैं ना, वो भी आप पढ़ चुके हैं। बल्कि क्या हामिद आलिम है? क्या है? हामिदुन आलिमुन, ठीक है। अगरचे इसको बाज़-औक़ात आगे पीछे कर दिया जाता है, यानी मुब्तदा को बाज़-औक़ात मौखर भी कर देते हैं, बाद में ले आते हैं, लेकिन ये भी ठीक है। हामिदुन आलिमुन, जैसे आपने कहा था ना, हाज़ा बैतुन, ये घर है, और हाज़ा बैतुन, क्या ये घर है? बात वाज़ेह। उसी तरह उसको बना लें। हाँ, अल तब लगेगा जब वो पहले नकेरा हो और उसको आपने मारिफा बनाना है। अगर वो पहले ही मारिफा है किसी और वजह से, यानी वो इस कैटेगरी से मारिफा उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी और कैटेगरी में जो 7 अक़साम है उनमें से किसी और कैटेगरी की वजह से पहले ही मारिफा है, तो हाजा जो है वो पहले ही मारिफा है, उसको अलिफ लाम से मारिफा नहीं करेंगे। हामिदुन तनवीन के बावजूद चूँकि नाम है, पहले ही मारिफा है, इसलिए इसको अलिफ लाम से मारिफा करने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन पे अलिफ लाम भी लग जाता है, ठीक है। जैसे हसन जो है ना, ये भी मारिफा है अगर नाम हो, लेकिन अल हसन भी बाज़-औक़ात इस्तेमाल होता है और फिर उससे मुराद कोई स्पेसिफाइड हसन हो सकता है। बात वाज़ेह। कुछ नामों के साथ ये उर्फ़ है, जैसे किताबों में अगर आप पढ़ें तो अल हसन से नॉर्मली मुराद हसन बसरी होता है, ठीक है। तो वहाँ अल हसन क़ाल अल हसन लिखा होगा तो मुराद क्या है?
हसन बसरी। तो अलिफ लाम लगने से कोई नाम बहुत से उस नाम वालों में से किसी को स्पेसिफाई कर सकता, ठीक है, लेकिन नॉर्मली अलिफ लाम जो है वो नाम पर नहीं लगता। ठीक है जी, वाज़े। एक दो जुमले हम किताब से पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसकी मश्क हो जाए, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। जी जरा एक दफा बताइएगा इसके हिज्जे क्या है, मीम के बाद क्या है? किसका पूछ रहे हैं? मुब्तदा। मीम बा ता दाल हमजा, मुब्तदा। जी क्या लिखा है? अल कलमु मकसूरुन। मकसूर का मतलब होता है टूटा हुआ। तो अल कलमु मुब्तदा है, कैसे पहचाना? मारिफा आ रहा है यहाँ पे, और हमेशा जो लफ्ज़ मारिफा है तो मुब्तदा नहीं होगा, इस कम्बिनेशन में हम कहेंगे, ठीक है। अल कलमु मुब्तदा और मकसूरुन खबर, क्योंकि वो नकिरा है। तो तर्जमा क्या बनेगा? कलम टूटा हुआ है या टूटा है, दोनों तरह कह सकते हैं, ठीक है। तो जुमला इस्मिया। दूसरा क्या है? अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाज़ा खुला है का मफहूम कैसे पैदा हुआ? मुब्तदा को मारिफा लाए हैं, खबर को नकेरा लाए हैं, ठीक है। अल बाबू मुब्तदा है, मफ्तूहुन खबर है, और ये दोनों मिलके कौन सा मुरक्कब बन रहे हैं? मुरक्कब ताम, जिसकी टाइप कौन सी है? जुमला इस्मिया। अल वलदु जालिसुन, जालिस का मतलब बैठा हुआ, लड़का बैठा हुआ है। अगर आप कहना बैठा हुआ लड़का, तो ये मुख्तलिफ मुरक्कब है, ये मुरक्कब नाकिस की किस्म बनेगी, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर बदल जाएगा, ठीक है। अल वलदु जालिसुन, अल वलदु मुब्तदा और जालिसुन खबर, लड़का बैठा हुआ है। वल मुदर्रिसु वाकिफुन, वा जो है वो और के लिए आता है, अल मुदर्रिसु से ही नया जुमला शुरू हो रहा है, वाव सिर्फ पिछले जुमले को अगले जुमले से मिला रहा है। तो अल मुदर्रिसु मुब्तदा, वाकिफुन खबर। यहाँ वल मुदर्रिसु को मुब्तदा नहीं कहेंगे, ठीक है, वाव सिर्फ जोड़ रहा है। अल मुदर्रिसु मुब्तदा, वाकिफुन खबर। उस्ताद यानी और उस्ताद खड़ा हुआ या खड़ा है, ठीक है। वाकिफुन जालिसुन के ऑपोजिट के तौर पर इस्तेमाल होगा, ठीक है जी, वाज़े। तो मुझे शीट दे दीजिएगा हाजिरी वाली, पेन भी अगर है तो। ऑनलाइन लोग जो हैं वो भी लीव ना करें। असल में वो कल साहब कह रहे थे कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसका मकसद ये है कि अगर आपकी इस तरह हाज़िरी होगी ना, तो आपको फील भी होगा कि हाज़िरी हो रही है, ठीक है। इस वजह से हम इसको हाथ से लिख रहे हैं ताकि एक जो है वो डेकोरम रहे। हम किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज जुमला इस्मिया की थी जी, यानी हमने बात शुरू की, पहले हमने कलमे के जो इसम के 4 पहलू हैं उससे बात शुरू की, वहाँ से हमने मारिफा और नकरा को वुसअत के तहत देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि जुमला इस्मिया में यानी मुरक्कब बनाते हुए अगर आप मुरक्कब ताम ऐसे बना रहे हैं कि उसमें इसम से उसको शुरू करना है और बात मुकम्मल हो रही, तो ये जुमला इस्मिया है। उसको अदा करने का एक उसलूब क्या है कि मारिफा को मुब्तदा को मारिफा रखें और ख़बर को नकरा रखें, और इसको जोड़ने से है का मफहूम खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। जिसकी बात कर रहे हैं वो मुब्तदा होगा और वो पहले आएगा, और नॉर्मली मारिफा, और जो बात कर रहे हैं वो बाद में आएगा, वो लफ्ज़ बाद में आएगा, नकरा आएगा नॉर्मली, और वो ख़बर होगी। वैसे से आप देख रहे होंगे ना कि बातें जुड़ती जाएंगी, यानी आप एक बात पढ़ें दूसरी पढ़ें तो हर चीज़ आपस में लिंक होगी, ठीक है। तो साथ साथ चीज़ों को दोहराते जाएं ताकि मुश्किल पेश ना हो। इसके साथ मिक्स नहीं हो रहा, किसके साथ? नाकिस के साथ दो लफ्ज़ मुरक्कब तो ताम भी हो सकता है ना, नाकिस भी हो सकता है, मुरक्कब तो फिर भी है ना। आप कह रहे हैं कलम टूटा हुआ है, अब ये मुरक्कब ताम है ना। आप कहें टूटा हुआ कलम, तो ये मुरक्कब नाकिस है। इसमें भी लफ्ज़ यही होंगे, कलम और मकसूर, लेकिन इनको जोड़ेंगे इस तरह नहीं जिस तरह भी जोड़ा। इस तरह जोड़ने से वो जुमला इस्मिया बन रहा है, मुरक्कब ताम बन रहा है। अगर आप इसको दूसरे किसी और तरीके पे जोड़ेंगे
तो फिर ये मफहूम पैदा हो सकता है टूटा हुआ कलम, ठीक है, वो नाकिस होगा। ठीक, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये तजवीज़ क्लास एक दिन या मंडे को? हाँ जी, वो एक दिन। कल के टाइम होगी 7:30 बजे स्टार्ट कल की क्लास। हाँ, नमाज थोड़ी चूँकि आगे होगी तो यही टाइम रख लेते हैं। ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।